नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। पाकिस्तान से नहीं होगी कोई बात, गृह मंत्री अमित शाह ने बारामूला रैली के दौरान साफ तौर पर दिया ये संदेश। देश भर की तरह प्रदेश में भी धूमधाम से मनाया गया दशहरे का पर्व। श्री माता वैष्णो देवी कटरा में भेंट प्रतियोगिता में फगवाड़ा की मीनू अटवाल ने जीता मेगा फाइनल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में जम्मू कश्मीर से पार्टी के 339 डेलीगेट करेंगे मतदान। गृह मंत्री अमित शाह ने बारामूला रैली के दौरान पाकिस्तान से बार बार बातचीत करने की बात करने वाले कश्मीर केंद्रित दलों को ये स्पष्ट संदेश दिया कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। गृह मंत्री शाह ने रैली में हजारों की संख्या में मौजूद लोगों के समक्ष अपना मत स्पष्ट करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता। मैं गुज्जर बकरवाल पहाड़ी भाइयों से, कश्मीर के लोगों, हिंदुओं से बात करना चाहता हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कश्मीर में जिसने दहशतगर्दी फैलाई उससे बात कैसे हो सकती है। दहशतगर्दी को मोदी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से अलगाववाद और आतंकवाद समाप्त हो और जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग बन के रहे। कश्मीर का युवा पढ़ लिख कर विकास में योगदान करे, आप इसमें मदद करें, यही हमारी सरकार की मंशा है। पहली सरकारों ने घाटी के युवाओं को क्या दिया? उन्होंने महबूबा जी, फारूक अब्दुल्ला से इसका जवाब भी मांगा कि वे बताएं कि उन लोगों ने अपने कार्यकाल के दौरान घाटी के युवाओं के लिए क्या किया। उन्होंने ही युवाओं के हाथों में पत्थर और बंदूक पकड़वाई है। मैं समझ नहीं पाया क्यों घुसने नहीं दिया। जब यहाँ आया तो बनेगा तो वो के वो ही धर लिए जाएंगे, वो भला क्यों करेंगे। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हो, गरीबों का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना चाहिए क्या? जरा जोर से बोलिए, चढ़ना चाहिए क्या? मोदी जी ने तय किया है गरीबों का पैसा गरीब तक पहुंचेगा। मित्रों, आज मैं पूछने आया हूं फारूक साहब और महबूबा जी को, आप हिसाब लाइए, 70 साल तक ये 3 परिवारों ने शासन किया। कितना इन्वेस्टमेंट आया जम्मू कश्मीर में? कितनी इंडस्ट्री आई? कितने कल कारखाने लगे? कितने युवाओं को रोजगारी मिली? 70 साल के अंदर सिर्फ 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और मोदी जी ने ये 3 साल में 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज जम्मू कश्मीर में लाने का काम किया है। पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट बना है। मित्रों, कश्मीर में घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे। आज मैं यहां पर अक्टूबर में आया हूं। बुराई पर अच्छाई का पर्व दशहरा देश भर की तरह प्रदेश में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। पुख्ता इंतजाम के बीच रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन किया गया। इसे लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। हर तरफ जीत की गूंज सुनाई दे रही थी। श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा के योग आश्रम परिसर में नवरात्र महोत्सव के अंतर्गत जारी अखिल भारतीय भेंट प्रतियोगिता का मेगा फाइनल पंजाब के फगवाड़ा की मीनू अटवाल ने जीता। उन्हें बॉलीवुड की प्रसिद्ध हस्तियों ने 3 लाख रुपए का सोना इनाम में दिया। इसके साथ ही अनुबंध के तौर पर सीधे बॉलीवुड में उन्हें प्रवेश मिल गया। वहीं दूसरे स्थान पर रहने वाले जम्मू के राजीव सलोत्रा को 1 लाख का सोना और तीसरे स्थान पर रहने वाले पंजाब के अमृतसर के सुखविंदर सिंह को 50,000 रुपये का सोना इनाम में दिया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में जम्मू कश्मीर से पार्टी के 339 डेलीगेट मतदान करेंगे। पार्टी की जम्मू कश्मीर की पीआरओ रंजीत रंजन है, जिनकी देखरेख में ये चुनाव होंगे। पार्टी के जम्मू व श्रीनगर मुख्यालयों में मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। फिलहाल हाईकमान ने चुनाव की तैयारियों को लेकर कोई अभी तक वोटर लिस्ट या अन्य सामग्री नहीं भेजी है।
कांग्रेस अध्यक्ष के पद के चुनाव काफ़ी लंबे अरसे के बाद हो रहे हैं। जम्मू व श्रीनगर पार्टी मुख्यालयों के लिए अलग अलग एक असिस्टेंट रिटर्निंग अधिकारी की तैनाती भी होगी। चुनाव में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट मतदान करेंगे। पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि चुनाव संबंधी जानकारी जल्द ही प्राप्त हो जाएगी। जिले में लगातार डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। मंगलवार शाम तक डेंगू के मामलों की संख्या 78 पहुंच गई। जिन स्थानों पर डेंगू के मामले सामने आए हैं वहां मलेरिया टीम दवाई का छिड़काव और लोगों को बचाव के उपाय बता रही है। उधमपुर में वर्ष 2021 में डेंगू के 110 मामले सामने आए। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2022 में बरसात शुरू होने से पहले ही लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया था ताकि पिछले वर्ष जैसे हालात ना बने। सितंबर के अंतिम सप्ताह में अचानक डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी होना शुरू हो गई थी। 30 सितंबर की शाम तक जिले में डेंगू के मामलों में संख्या में 48 ये संख्या थी और मंगलवार शाम तक ये गिनती 78 तक हो गई। मंगलवार को सरकारी छुट्टी होने के चलते ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हो पाई। इसी कारण कोई मामला सामने नहीं आया। ऑल जे&के रिटायर्ड पुलिस एनजीओ एंड ओआरएस वेलफेयर फोरम द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार से बार बार आह्वान किया कि उनकी जो पे एनोमली का मसला है उसे जल्द से जल्द हल किया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनकी पे एनोमली का मसला हल किया जाए। हेड कांस्टेबल को और उसके बाद 6 पे कमीशन 7 पे कमीशन आया तो 17/10/14 को उन्होंने हाजिर सर्विस को दिया और हमें फिर भी डिनाई कर दिया गया। तो उस संदर्भ में हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ फरमाया जाए और हमारा बनता हक दिया जाए। आधे साथी जो हमारे इस दुनिया से चल बसे, बाकी जो रहते हैं कोई बीमार बेडों पर पड़े, तो हमें ये गवर्नर से ये दरख्वास्त है कि हमारे इस देरानी मसले को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए ताकि हमें इंसाफ दिया जाए। वो मेडिकल अलाउंस जो है 300 रुपया दिया जा रहा है जो कि बदा मजाक है, जबकि सेंटर पैटर्न पे उनको 1000 रुपया दिया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि कम अज़ कम हमें भी 1000 रुपया मेडिकल अलाउंस दिया जाना चाहिए, जबकि डॉक्टर आज आपको मालूम है 700 रुपया फीस लेते हैं। तो ये 300 रुपया ये बहुत बदा मजाक है। तो हमें उम्मीद है कि गवर्नर साहब इसके बारे में गौर फरमाएं। ऑल जेके ओबीसी एंड ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन द्वारा आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार से बार बार मांग की जाती है कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी हर बात को अनसुना किया। उन्होंने कहा कि जैसे सबको आरक्षण दिया जा रहा है, ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि वो भी उसके हकदार हैं। इसको लेकर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी बात रखी। संविधान की धारा 243 D6 और T6 जिसके तहत पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडीज में हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आप लखनपुर से चल के आप पलावाला तक चले जाइए और लखनपुर से लेकर कश्मीर तक चले जाइए, ओबीसी का सरपंच आपको ढूंढा नहीं मिलता है। कहने का भाव 75 का साल में जिन लोगों की 32% 1931 की सेंसस के मुताबिक आबादी थी, उनको आज पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडी में हिस्सेदारी कितनी है? 0 के बराबर, बिल्कुल 0 है। इसका मतलब आज भी ओबीसी जम्मू कश्मीर के अंदर गुलामी की जिंदगी जी रहा है। इंटरनल गुलामी है हमारी ये, बिल्कुल। हम लोग जब शासन और प्रशासन में कोई हिस्सेदारी नहीं हो, तो इसका मतलब जब आप भाई साहब हर 10 साल के बाद गिनती करते हो, जानवरों की गिनती करते हो, फिर आप भारत में कितनी नारियां हैं उनकी गिनती करते हो, आप जितनी गाड़ियां चलती हैं, मोटरसाइकिल चलते हैं। दशहरे के पर्व पर नवनीत मिश्रा, चीफ पैटर्न और स्टेट प्रेसिडेंट रकीबुल रहमान ने आज अपनी एक नई पार्टी की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया जम्मू एंड कश्मीर आम आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी। इसकी उन्होंने लॉन्चिंग की और इसके बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की। 20-21 साल आपने पॉलिटिक्स में लगाए, मीडिया से आज तक मीडिया की बात किसी ने नहीं की। एक बार मेरे ख्याल से जो पुराने हमारे जर्नलिस्ट हैं, सब लोग आप जानते हैं, मीडिया कॉलोनी की बात हुई थी बहुत देर पहले, जिसका कोई भी वजूद नहीं है। तो वैसे ही जो मुद्दे हैं मीडिया के रिलेटेड भी हों, यूथ के रिलेटेड हों, पॉलिसीज हैं जो अपने वुमेन्स के रिलेटेड हैं, बेरोजगारी के रिलेटेड हैं, जितने भी मुद्दे हैं उनके ऊपर बैठ के हम लोग एक पॉलिसी फ्रेम करेंगे और आप लोगों के सामने उन पॉलिसीज और उन फ्रेम्स को लगाएंगे। मैं राकिब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट राकिब रशीद, प्लीज आगे पार्टी का जो हमारे
वो ये है कि जो बीजेपी चाहती है कि वो यहाँ की डेमोक्रेसी को डिस्टर्ब करना चाहती है। जैसे उन्होंने पहले लद्दाख को अलग किया, अब वो जम्मू और कश्मीर के बीच में दरारें भरने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मेन मैनिफेस्टो है कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेटिक कंडीशन है उसको वापस लाया जाए, हमारे स्टेटहुड को वापस किया जाए, हमारे बच्चों की जो नौकरियां हैं उनको स्टेबल किया जाए कि बाहर का यहाँ पर ये बाहर का यहाँ पर आके नौकरी ना कर सके, हमारी लैंड की हिफाजत हो। गृह मंत्री अमित शाह आजकल जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने राजौरी में जनसभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने गुज्जर कम्युनिटी की काफ़ी सराहना की। इसको लेकर गुज्जर कम्युनिटी ने एक प्रेस वार्ता को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। उसमें शायद एक डर जो फैलाया गया यहाँ पे, तो हम उस इसमें बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था हमें परसों शाम को यहाँ पे जम्मू में ही कि आपका जो 10% आरक्षण जो है, 10% आपकी रिजर्वेशन जो है, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। और वही बात उन्होंने कल राजौरी में अपनी रैली में जो बात कही, उन्होंने उसमें भी क्लियर किया कि गुज्जर कौम को, जो गुज्जर कम्युनिटी को 10% आरक्षण जो मिला हुआ है, उसके साथ 1% भी छेड़छाड़ नहीं होगी। इसके लिए भी, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी हम अमित शाह जी के दिल से शुक्रगुजार हैं। और पूरी गुज्जर कम्युनिटी जो है वो खुश है इस बात पे कि उनका हक नहीं छेड़ा जा रहा है, उनके हक के साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं की जा रही है। और उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं अमित शाह जी के कि उन्होंने यहाँ पे ये बात क्लियर की। और अब आपके माध्यम से हम यही गुज्जर कम्युनिटी में भी यह बात कहना चाहते हैं, अपने लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहेंगे कि हमारा जो हक है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अब चूंकि भाजपा का जो नारा है, प्रधानमंत्री साहब का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो उसमें आरक्षण में अगर कुछ लोग डिमांड करते हैं, वो चाहे पहाड़ी कबीला से हों या किसी और कबीला से हों या किसी जात से हों, तो वो उनको अपनी डिमांड्स रखने का हक है, वहाँ पे वो अपनी डिमांड रखते हैं। लेकिन हमारा जो हक है, जो मिला हुआ है, अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के शोपियां के दरास इलाके में मंगलवार शाम से चल रही आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। इसके अलावा मूलू में दूसरी मुठभेड़ जारी है। ADGP विजय कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 3 स्थानीय आतंकवादी शोपियां के दरास में मुठभेड़ में मारे गए। शोपियां के दरास में आतंकवादी हनान बिन याकूब और जमशेद मारे गए हैं। ये दोनों 2 अक्टूबर को पुलवामा के पिंगलाना में SPO जावेद डार और 24 सितंबर को पुलवामा में पश्चिम बंगाल के एक बाहरी मजदूर की हत्या में शामिल थे। वहीं कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार मूलू मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर का एक स्थानीय आतंकवादी मारा गया। खबर लिखे जाने तक मुठभेड़ जारी थी। शारदीय नवरात्रों में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला। इन 9 दिनों में 3.4 लाख श्रद्धालुओं ने माता के चरणों में माथा टेका। प्रतिदिन औसतन 35,000 भगत माता के दरबार में पहुंचे। अंतिम नवरात्रि पर भी करीब 35,000 भक्तों ने कटरा पहुंचकर माता को प्रणाम किया। पंजीकरण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार अंतिम नवरात्रि यानी कि मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक 14,000 भगतजन अपना पंजीकरण करवा चुके थे। वहीं दोपहर 3 बजे तक ये संख्या 20,000 को पार कर गई। शाम 6 बजे तक 27,000 और रात 9 बजे तक 32,000 से अधिक भगतजन अपना पंजीकरण करवाकर भवन की ओर प्रस्थान कर चुके थे। कक्ष बंद होने तक इनकी संख्या 35,000 पार कर सकती थी। इससे पहले प्रथम नवरात्रि पर
42,000 लोगों ने माता की प्राकृतिक पिंडियों के दर्शन किए थे। अनुच्छेद 370 की बेड़ियों को तोड़ आजाद हुए जम्मू कश्मीर में पिछले 3 वर्षों में विकास की गति में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद सरकार के प्रयासों ने इन 3 वर्षों को स्वर्णिम काल बना दिया। इन 3 वर्षों में प्रदेश में जमीनी सतह पर लोकतंत्र मजबूत हुआ, पंचायतें व शहरी इकाइयां सशक्त बनी। ये इकाइयां आम नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद फैसले ले रही हैं। वहीं पिछले 2 वर्षों में सरकार का ध्यान उन क्षेत्रों की ओर केंद्रित है जो आज तक नजरअंदाज किए जा रहे थे। दलित, जनजातीय, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बराबरी के लाभ मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, व्यापार, शिक्षा, खेल व आर्थिक क्षेत्रों में प्रदेश सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जम्मू कश्मीर के युवाओं की आकांक्षाओं को आज देश की आकांक्षाओं के साथ जोड़ा गया है। अब उनके सपने व्यक्तिगत विकास तक ही सीमित नहीं बल्कि समाज, राष्ट्र और पूरी मानवता के लिए एक अच्छे भविष्य का निर्माण करने के लिए है। जम्मू कश्मीर के युवा आज गरीबी, बेरोजगारी और शोषण से मुक्त समाज की उम्मीद रखते हैं। वे एक ऐसा समाज चाहते हैं जो उनकी रचनात्मकता को चुनौती दे सके। शहरवासियों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए पंचतीर्थी पार्किंग का उद्घाटन थोड़े दिनों के लिए टाल दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब नवंबर में इसका उद्घाटन उपराज्यपाल के हाथों से करवाया जाएगा। पंचतीर्थी पार्किंग का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के हाथों से करवाने की तैयारी थी, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के चलते इसे अब लंबित कर दिया गया है। पार्किंग के लिए बनी इमारत का निर्माण पूरा हो चुका है। इस IT आधारित पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम वाली पार्किंग में वाहनों की फीस जुटाने के लिए निगम ने टेंडर आमंत्रित किए हुए हैं। ठेकेदार चिन्हित होते ही पार्किंग को लोगों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।